दोस्तों, जिस ब्लेड का उपयोग आप हर रोज करते हो, पर क्या आपको मालूम है कि आखिर इस रेजर ब्लेड को फैक्ट्री में कैसे और किस तरह बनाया जाता है? चलिए जानते हैं। रेजर ब्लेड बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें कई सालों तक जंग नहीं लगती है। सबसे पहले एक पतले स्टील को एक मशीन में डाला जाता है और यह मशीन स्टील को और भी ज्यादा पतला करने का काम करती है। इसके बाद एक स्मार्ट मशीन के जरिए एक स्पेशल डिजाइन के छेद किए जाते हैं। यह वही होल है जो सभी ब्लेड में बने होते हैं और रेजर मशीन में आसानी से फिट हो जाते हैं। हालांकि अभी के टाइम पर यह ब्लेड काफी ज्यादा नरम होता है, जिसे पेपर की तरह आसानी से मोड़ा जा सकता है और इसी वजह से इसे सख्त बनाने के लिए कई तरह की प्रक्रियाएं की जाती है। सबसे पहले इन्हें करीब 1000 डिग्री के टेम्परेचर पर 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और तुरंत ही उसे बाहर निकालकर ठंडे पानी में डालकर ठंडा कर दिया जाता है, ताकि यह ब्लेड ठंडे हो जाए। तीसरी प्रक्रिया में अब इसे 50 डिग्री तापमान में रखा जाता है, जिससे यह काफी ज्यादा सख्त हो जाता है। हालांकि अभी यह ब्लेड इतना ज्यादा सख्त नहीं हुआ है जितना ज्यादा यह ब्लेड इस्तेमाल करते वक्त होता है। इसीलिए ब्लेड को मजबूत और लचीला बनाने के लिए एक बार फिर से गर्म भट्टी से गुजारा जाता है, जिसको आप वीडियो में देख सकते हैं। भट्टी से निकलने के बाद रेजर ब्लेड को एक बार फिर से ठंडे पानी में डाला जाता है और एक स्मार्ट मशीन के जरिए इसके ऊपर कंपनी की ब्रांडिंग और लोगो को भी लगा दिया जाता है। और अब इस प्रक्रिया के बाद बारी आती है इन ब्लेड में काम करने की, यानी कि इनमें धार करने की, जिसके लिए इन ब्लेड को एक मशीन में भेजा जाता है जो इनके दोनों किनारों को घिसकर काफी तेज कर देती है और वही एक दूसरी मशीन इन ब्लेड को खींचकर बिल्कुल साफ और चमका देती है। अब इसके बाद इन ब्लेड को काटने की बारी आती है, जिसमें वहां पर एक मशीन इन ब्लेड को अलग अलग करके अच्छी तरह से काटती जाती है। अब अगली प्रक्रिया में ब्लेड की जांच की जाती है, जिसके लिए कंप्यूटर द्वारा उसकी धार की जांच की जाती है और उसके बाद कई सारे ब्लेड को एक छोटी सी मशीन में रखकर यह देखा जाता है कि कहीं इसमें कोई भी कमी तो नहीं है, और फिर ब्लेड की लंबाई की भी जांच की जाती है, यह देखने के लिए कि सभी ब्लेड एक समान है कि नहीं। और अब जांच पूरी हो जाने के बाद इन्हें एक खास तरह के केमिकल में डालकर अच्छी तरह से साफ किया जाता है। साफ हो जाने के बाद सारे के सारे ब्लेड गीले हो जाते हैं, जिसके लिए इन्हें एक मशीन के द्वारा हीट से सुखा लिया जाता है। अब इन धुले हुए ब्लेड को एक मशीन में रखा जाता है और यहाँ पर इनके ऊपर क्रोमियम की एक परत चढ़ाई जाती है, जिससे यह ब्लेड और भी ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। अब इन तैयार हुए ब्लेड को आधे घंटे के लिए एक खास तरह के तेल में डुबाया जाता है और आपको बता दे, इसी खास तेल की वजह से ब्लेड में लंबे समय तक जंग नहीं लगती है। और अब आखिर में ब्लेड को वैक्स पेपर में लपेट दिया जाता है और पैक कर दिया जाता है।